नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आना भी महत्वपूर्ण है और साथ में क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, संक्षेपण के साथ में, समसामयिक बोध के साथ में उत्तर लिखना ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे एक छोटा सा 15 शब्द में सवाल पूछिए, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, बहुत आसान सा है। लेकिन दोस्तों आप लिखने बैठोगे ना, देखो बहुत सी दिक्कतें आएगी। आप सोचोगे क्या लिखूं भाई, लिखने लायक क्या, ठीक है राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी है, तो उसकी फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। फ्रेमिंग जो आंसर शीट जो कॉपी चेक करेगा उसके पास में 4 पॉइंट होंगे दोस्तों। 4 पॉइंट कौन से होंगे कि सबसे पहले तो कहाँ पर है, तो बीकानेर में है। स्थापित कहाँ की गई, जैसे मान लो 1983 में स्थापित की गई तो 1983 में स्थापित, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वो लिखना पड़ेगा राजस्थानी भाषा के उन्नयन के लिए या राजस्थानी भाषा के विकास में कार्यरत सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था, तो इस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फिर बाद में आप, अब जैसे आपने लिख दिया, आप सोचोगे कि साहब ये नंबर आ गए पूरे। एक दोस्तों और इम्पोर्टेंट, जैसे जागती ज्योत जो पत्रिका है उसका राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी प्रकाशन करती है, इसके साथ में आप लिख सकते हो वर्तमान में अध्यक्ष ही है। जब ये 5 पॉइंट होंगे तब आपका उत्तर कंप्लीट होगा। अब ऐसे इजी प्रश्न को देख करके हमें लगता है कि हम लिख देंगे, है ना, घर से तैयारी करके नहीं जाते, तो घर से तैयारी करोगे तब ये 5 के 5 पॉइंट आएंगे, नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। अब जैसे राजस्थानी साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी आपने तैयार कर लिया, अब चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी पूछे, चाहे सिंधी अकादमी पूछे, उर्दू अकादमी पूछे, ये का ये पैटर्न आपके लिए रह जाएगा। एक और छोटा सा सवाल, जैसे कि अशोक गहलोत, है ना, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में सवाल पूछ ले 50 शब्दों में, आपने पढ़ बहुत रखा है लेकिन अब 50 शब्द में लिखना, दोस्तों आप सोचो कि क्या लिखूं, बिल्कुल क्यों, आपको ये पता नहीं कि एमएलए कब बने फर्स्ट टाइम, आपको ये पता नहीं कि फर्स्ट टाइम में केंद्र के अंदर मंत्री कब बने, है ना, आपको उनके व्यक्तित्व से संबंधित कोई बहुत बड़ा पुरस्कार, बहुत बड़ी कोई उपलब्धि, कोई चीज़ है ना, वो आपको पता है नहीं। तो मेरे कहने से आप अभी कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताओ अशोक गहलोत में, मुझे विश्वास है आप 50 शब्द में कोई भी ऐसी विशिष्ट जानकारी नहीं दे पाओगे। आप सिर्फ इतने जानते हो अशोक गहलोत है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है। 50 शब्दों में अशोक गहलोत, बहुत साधारण सवाल है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप पिरो करके इसको नहीं लिख पाओगे, फिर हम कहते हैं परीक्षक जो है अंक नहीं देते। एक छोटा सा सवाल है जैसे कि डिंगल साहित्य, अभी आपको पता है कि डिंगल साहित्य क्या है, लेकिन दोस्तों क्या है, हम कहते हैं कि साहब बोलना अलग है, लेकिन जब मंच पर बोलना होता है ना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि क्या है परीक्षा में लिख देंगे, लेकिन जब माला में पिरोना है, शब्द रूपी माला जो पिरोनी है ना, बहुत ही मुश्किल काम है, जहाँ पे एक भी जो फालतू शब्द है वो जाया नहीं करना, एक एक शब्द जो है काम का शब्द लिखना है, और बहुत पढ़ रखा है उसको 15 शब्द में लिखना या 50 शब्द में लिखना या 100 शब्द में लिखना, ये कला है, और ये जो कला है वो अभ्यास से विकसित होती है। जैसे डिंगल साहित्य, तो डिंगल साहित्य में पहले तो आप बताओ डिंगल साहित्य है क्या, है ना, तो शुद्ध साहित्यिक स्वरूप है राजस्थानी भाषा का, चारण कुल के कवियों द्वारा लिखित है, वीर रस से ओतप्रोत है मुख्यतः, और अभिव्यंजना जो अतिशोक्तिपूर्ण है, उसका मूल जो भाव है वीर रस से ओतप्रोत अतिशोक्तिपूर्ण भाव है डिंगल और पिंगल। तो इस तरीके से आप फ्रेमिंग करोगे ना तो आपके नंबर आएंगे दोस्तों। जयनारायण व्यास, एक छोटा सा सवाल है, 50 शब्द में आप भली भांति जानते हो, लेकिन यहाँ पर मटेरियल इतना ज़्यादा है, उसको सीक्वेंस में कैसे पिरोना। तो देखो पहली बात तो जोधपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे, ये बात भी बतानी है, जोधपुर के गांधीवादी नेता, ये बात बतानी है आपको, गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों से जुड़े हुए, ये बात बतानी है आपको। इसके साथ ही मारवाड़ किसान आंदोलन से जुड़े रहे, मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है उसके लिए जुड़े रहे, माप और बाट तोल जो आंदोलन चलाया उससे संबंधित है। उसके अलावा उन्होंने पीप अंग्रेजी पत्रिका जो पीप है उसका भी प्रकाशन किया था, आगीवाण जो पत्रिका वो भी निकाला था, और भी उनके जो महत्वपूर्ण जो योगदान है। इसके अलावा जयनारायण व्यास की स्मृति के अंदर कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कोई पुरस्कार, कोई कुछ, इस तरीके से जोड़ते हुए आपको 50 शब्द में जयनारायण व्यास लिखना है। तो हम क्या गलती करते हैं, हम कहते हैं सीधे परीक्षा में लिख देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। चाहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो, चाहे साहित्यिक रचना हो, चाहे भूगोल से संबंधित कोई शब्दावली हो, घर से आप अच्छे तरीके से तैयार करो। जैसे कि चंबल नदी तैयार कर ली, तो वो क्या वो पैटर्न आपको बनास के अंदर रखना है। जैसे कि राजस्थानी साहित्य के अंदर वंश भास्कर तैयार कर लिया, तो वो कि वो दयाल दास की ख्यात के अंदर, उसी फ्रेमिंग के अंदर आप घर से मेंटली प्रिपेयर होकर के जाओगे ना, तो आप उत्तर बहुत अच्छा लिख पाओगे। और आप लोगों के सजेशन पे एक जीके कनेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।